में एक समान रहता है, सहनशील, संतुष्ट है, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। महाराज जी, ये गुण अपने अंदर कैसे विकसित करें? नाम जप। जितना नाम जप करोगे, नाम जप को बचाओगे और नाम जप को पचाओगे तो उतने सद्गुण प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे बलिष्ठ भोजन पा करके उसे पचा लिया जाए तो शरीर पुष्ट करेगा, ऐसे ही बलिष्ठ भजन है, उसे पचा ले उल्टी ना करे। राग द्वेष काम क्रोध की लीलाओं में भजन का भाव क्षीण होता है, भजन का बल क्षीण होता है। सबकी सहले, कुछ किसी से ना कहे, भजन बढ़ाता चला जाए तो वही फिर जब परिपक्व हो जाता है तो सद्गुणों का विकास कर देता है भजन। बिना भजन के नहीं, भजन ही विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजनती है नरा भव सागर तरफ। सारे भागवतिक सद्गुण उसमें आ जाते हैं, जिससे भव समुद्र से पार हो जाता है। नाम जप, खूब नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, गुप्त नाम जप करो, निष्काम नाम जप करो, तो अपने आप सब सद्गुण आ जाएंगे। भगवान का समस्त वैभव भगवान के नाम में छुपा हुआ है। 2 अक्षर है राधा, 2 अक्षर है राम, लेकिन सब कुछ भरा हुआ है इसी में। ककारा ना पड़े और शुरू कर दे राम 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 राम। एक दिन देख ले उसके मुख से वेद के वाक्य निकलने लगेंगे। वो जो बोले लिख ले, वेद वाक्य है, कहीं भी ढूंढ लेना शास्त्रों में। बिना पढ़े सब शास्त्र का ज्ञान आ जाएगा, बिना ध्यान लगाए भगवान का रूप सामने होगा। नाम की महिमा, बिना किसी से कोई याचना के सारे सद्गुण उसका घर बन जाएगा और दैवी संपदावान हो जाएगा। भजन करे बस, डट के भजन। जैसे महाराज जी हमारे संप्रदाय में एक उदाहरण देते हैं कि गार्डन में कोई वृक्ष या पौधा लगाते हैं तो पानी के साथ साथ उसे कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना पड़ता है। वैसे ही भजन तो होता है, लेकिन जैसे भी आपने बताया प्रदोष दर्शन प्रभु जी ने पूछा, और सहनशीलता वो है ही नहीं, मतलब आती नहीं। मतलब कोई कुछ कह देता है, ऐसा लगता है मतलब उसको जवाब नहीं देंगे तो अन्याय सहना भी थोड़ा पाप है। मतलब नहीं नहीं, अन्याय से न पाप नहीं। ये वो संसारिक भाषा वाले ऐसे बोलते हैं। जो अध्यात्म मार्ग है, सहनशील होना, तितिक्षावान होना, ये बहुत पहला लक्षण है साधु का। तितिक्षावान मतलब गर्मी सर्दी मान अपमान निंदा स्तुति इनको समान भाव से सह जाना। ऐसा थोड़ी कि अन्याय कर रहा है, कौन अन्याय कर रहा है? हमने अन्याय किया, उसका फल हमको मिल रहा है। वो सामने वाला तो निमित्त बनाया गया है कि दे इसको गाली, वो बेचारा निमित्त है। कर्म हमारा है जो उसको प्रेरित करके गाली दिला रहा है। अब चुपचाप सह जाते हैं तो हमारा कर्म शांत हो जाता है, अगर हम फिर लड़ जाते हैं तो नया कर्म बन जाता है। अज्ञान के कारण ये सब ऐसे। ठीक है, अन्याय को नहीं सहना चाहिए, तो तुमने जीवन भर अपने ऊपर आए हुए अन्याय के आचरणों को सहा है। तुम खुद अन्याय किए हो, सहाय चुपचाप की नहीं सहाय? कितने अन्याय किए हो अभी इसी जीवन में? अन्याय का मतलब होता है शास्त्र विरुद्ध आचरण। न्याय मतलब शास्त्र के विधान के अनुसार चलना। तो शास्त्र विरुद्ध आचरण कितने किए? तो सहे ना चुपचाप। अगर ना सहे होते तो अभी अंदर से आपके ज्वाला हो जाती और सबके बीच में कह देते मैंने पाप किया है, मुझे दंड देना चाहिए क्योंकि मैं अन्यायी हूं, मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता, ये मेरे अंदर अन्याय है। सहन कर लिए, कोई जान नहीं पाया चुपचाप। और जब वो उस अन्याय का फल आपके ऊपर आ रहा है तब कह रहे हो वो अन्यायी है, उसको दंड दे दे, नहीं तो फिर वो अन्याय बढ़ता चला जाएगा। बड़ा सूक्ष्म है अध्यात्म बच्चा। भगवान को साक्षी करके देखो तुमने कितना अन्याय अंदर से किया, और क्षमा करते रहे कि नहीं करते रहे अपने को। तो अब दूसरे का नंबर आया है, तब उसे भी क्षमा करना सीख जाओ। क्षमावान ही भगवान को प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारा शम दुखा सुखा समी। ये अध्यात्म में बच्चा, ये सब संसार अहंकार की बातें हैं। अध्यात्म अमृत है, अमृत एकदम शांत प्रेमामृत, सब सह जाए वही महात्मा। साय सो साधु सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरहित गात। जो जितना सह गया उतना ही महान हो गया। समझ रहे ना? हाँ, लड़ना झगड़ना मारपीट ये सब धर्म नहीं कहता। जिसको देखो निंदा ही करता रहता है एक दूसरे की, और सब में हरि है, सब स्वरूपों में भगवान विराजमान। एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे धर्म की अवहेलना, ये सनातन धर्म का ज्ञान ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा किया जाता है। सनातन धर्म कोई भी शरणागत होकर आ जाए, भले हमारा गला काट जाए, लेकिन उसकी हानि नहीं होने देंगे। सनातन धर्म को देखो, कबूतर गोद में गिर गया तो सीबी महाराज ने काट काट के शरीर अपना रख दिया, लेकिन कबूतर का हानि नहीं होने दी। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारे सनातन धर्म को जानने वाले लोग हैं। देवताओं के कार्य के लिए अपने हड्डियों को दे दिया, दधीच जी ने पूरा जीवन दे दिया। हड्डियों देने का मतलब पूरा जीवन दे दिया। सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है, बहुत महिमा में है। नाम जप करो तब सब सद्गुण अपने आप आ जाए। ये हमने जीवन में सार बात पकड़ी है, नाम जप। इसलिए हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप होगा। नाम जप करो, नाम जप, उसी से सब ठीक हो जाएगा, सब पक्का हो जाएगा। नाम जप नहीं तो सब बकवास है, कुछ नहीं। चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, प्रवचन सुनने और करने से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से, राधा राधा कहने से माया पर विजय प्राप्त करोगे। बस ये बात समझ में आ जाए तो बस है। भजन नहीं करने देगा मन और सब दुनिया का नाटक रच लेगा। भजन कर ले तो मन पर विजय प्राप्त कर लिए। जो मन को चेला बना ले वही जगत गुरु। मन को चेला बना ले अपने, वही गुरु है, वही जगत गुरु है। और खुद मन के चेला बने हुए है।
तो गुरु किस बात के? गुरु वही जो मन को चेला बना ले। शशांक वर्मा जी।